हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम जयपुरिया नोएडा का रियलिटी चेक करेंगे। जयपुरिया के अक्रॉस इंडिया में 4 कैंपस हैं, नोएडा, जयपुर, लखनऊ और इंदौर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जयपुरिया नोएडा की। ब्रांड नेम बहुत ही डिसेंट है, काफी सारी कंपनीज आती हैं यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए, बट यहां से आप पीजीडीएम कर सकते हैं जिसकी कंप्लीट फीस लगभग 17 लाख की पड़ती है अगर आप हॉस्टल भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्या 17 लाख इस कॉलेज पर लगाने चाहिए या नहीं, उसी का रियलिटी चेक करेंगे। अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम जयपुरिया नोएडा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ओवरऑल कैंपस लगभग 4 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। उसके साथ साथ एआईसीटी, एआईयू, एनबीए अप्रूव्ड है। नैक ए ग्रेड कॉलेज है, नैक ए+ ग्रेड इसको मिला है और सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है। आप मेट्रो से, बाय रोड या फिर रेलवे स्टेशन, अगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आसानी से पहुंच सकते हैं और एयरपोर्ट से भी सेक्टर 62 नोएडा बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें कैंपसेस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जयपुरिया के अक्रॉस इंडिया में 4 कैंपस हैं। लखनऊ में है, नोएडा में है, इंदौर में है और जयपुर में है, बट नोएडा इसका सबसे ज्यादा फेमस है और आज हम नोएडा की ही बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो इसको एनआईआरएफ में मैनेजमेंट के लिए इसकी जो एनआईआरएफ रैंक है वो 45th है। उसके अलावा ये सब रैंकिंग कोई खास रैंकिंग नहीं है। कैंपस फैसिलिटीज की बात करें तो सभी फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी, हॉस्टल, वाईफाई, कैंपस, लैब, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, प्लेग्राउंड, सभी चीजें आपको विद इन दी कैंपस मिल जाती हैं। तो काफी डिसेंट कैंपस बना हुआ है। हॉस्टल भी विद इन दी कैंपस है। अब हम बात कर लेते हैं ऑफर्ड कोर्सेज की। तो जयपुरिया से आप पीजीडीएम जर्नल कर सकते हैं, यानी कि आपको मार्केटिंग, एचआर जैसे, फाइनेंस जैसे स्पेशलाइजेशन आपको पीजीडीएम जर्नल में मिलते हैं, जिसकी लगभग 240 सीट्स हैं। और मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी इनके पास स्पेशलाइजेशन है जिसकी लगभग 120 सीट्स हैं। और सर्विस मैनेजमेंट की भी यहां पर लगभग 120 सीट्स हैं। तो 240 और 240 बोल सकते हैं कि लगभग 480 सीट्स यहां पर पीजीडीएम की है। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट ईयर की फीस लगभग 8 लाख की है। तो आपका एमबीए लगभग 15 लाख का यहां से कंप्लीट होगा। 15,75,000 यानी कि लगभग 16 लाख से 16 लाख में आपका यहां से एमबीए का पीजीडीएम कंप्लीट होता है। और हॉस्टल की अगर हम बात करें तो अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी हॉस्टल लेते हैं तो उसकी फीस लगभग 140 है। तो 140 इंटू 2 अगर हम करें तो 280 यानी कि 3 लाख और 16 लाख यहां पर। तो जो मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि लगभग 17 लाख, तो 17 लाख नहीं है, 16 और 3 आप और जोड़ लें तो लगभग 19 लाख में आपका यहां से पीजीडीएम कंप्लीट होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% ऑफ मार्क्स, उसके साथ साथ कैट, मैट या फिर जैट, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे आपको जयपुरिया नोएडा में एडमिशन मिल जाता है। कैट परसेंटाइल 50 के अराउंड है या फिर जैट परसेंटाइल 55 के अराउंड है तो आपको आसानी से जयपुरिया नोएडा में एडमिशन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो देखिए यहां पर कैट, सीमेट और जैट का जो स्कोर होता है उसका वेटेज लगभग 45% का है। उसके साथ साथ केस एनालिसिस यानी कि केस स्टडी बेस एनालिसिस भी आपको दिया जाता है करने के लिए, जिसमें आपका 15% का बेसिड है, 15% का उसका वेटेज है। पर्सनल इंटरव्यू भी आपका होता है जिसका 20% का वेटेज है। और उसके साथ साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की जो आपकी परसेंटेज होती है उसका भी वेटेज लगभग 15% का है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो कैट के स्कोर के बेसिस पे आपको यहां पर स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें आपको लगभग 3 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है कैट के स्कोर के बेसिस पे। अगर हम बात करें तो यहां पर सिबलिंग स्कॉलरशिप भी है, यानी कि अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर यहां से ऑलरेडी पास आउट हुए हैं तो लगभग आपको 1 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ जयपुरिया नोएडा का कोलैबोरेशन भी है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है तो आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम मिल जाता है, जिसमें आप एक सेमेस्टर इनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी में जाके वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है और उस यूनिवर्सिटी की डिग्री भी आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की।
जो कि मेन मुद्दा है। और मुद्दा ये है कि देखिए हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 22 लाख का ये क्लेम करते हैं। एवरेज टॉप 20% स्टूडेंट को यहां से लगभग 11 लाख का प्लेसमेंट मिला है और एवरेज 10% स्टूडेंट को, टॉप 10% स्टूडेंट का जो एवरेज सीटीसी है वो लगभग 12.5 लाख की है। टॉप 50% की एवरेज सीटीसी लगभग 10 लाख की है और ओवरऑल एवरेज सीटीसी लगभग 9 लाख की है। ये कॉलेज क्लेम कर रहा है, मतलब इनकी वेबसाइट पर ये मेंशन है, आप जाके भी देख सकते हैं। तो अब बात यहां पे ये उठती है कि 16 लाख यानी कि 19 लाख में आपका पीजीडीएम कंप्लीट होगा और 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज दिखा रहा है। टॉप 50% का भी प्लेसमेंट लगभग 10 लाख है और ये कॉलेज क्लेम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सही होगा, इसमें भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है। आगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम सेक्टर वाइज प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स की कंपनीज यहां पर आती हैं और उसमें कितना परसेंटेज मिला है। तो लगभग 26% जो है वो रिसर्च एंड कंसल्टिंग की जो कंपनीज हैं उसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज में 20%, आईटी के सेक्टर में लगभग 12%, बैंकिंग में लगभग 10% स्टूडेंट्स को यहां पर प्लेसमेंट मिला है। अब बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की। तो यहां पर काफी सारी कंपनीज आती हैं। देखिए जयपुरिया नोएडा में कंपनीज आती हैं, ब्रांड नेम काफी अच्छा है तो आपको देखने को मिलेगा काफी सारी कंपनीज आती हैं। पीडब्ल्यूसी है, एसबीआई कार्ड है, अदानी है, महिंद्रा फाइनेंस, टीवीएस, टाटा पावर, रिलायंस, उसके साथ साथ साइमंस, पन्नोरिका, उसके साथ साथ आप देखिए काफी सारी केपीएमजी, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो कंपनीज यहां पर आती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सी अब यहां पर यह सवाल उठता है कि लगभग हमारे 19 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं यहां से पीजीडीएम करने में और लगभग यहां का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 9 लाख है। हो सकता है 8 लाख के अराउंड भी हो, क्योंकि 9 लाख तो कॉलेज क्लेम कर रहा है। हो सकता है 8 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, बट एवरेज अगर आप देखें तो 9 लाख तो कॉलेज ही क्लेम कर रहा है, तो आप 8 के अराउंड लेके चल सकते हैं। ब्रांड नेम अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, जयपुरिया का ब्रांड नेम अच्छा है, काफी सारी कंपनीज यहां पर आती हैं, बट सेल्स एंड मार्केटिंग की प्रोफाइल्स आपको ज्यादा जयपुरिया से देखने को मिलेंगी। कैंपस की लोकेशन काफी अच्छी है, आप इजिली आप पहुंच सकते हैं, अप्रोचेबल है, सभी फैसिलिटीज भी आपको विद इन दी कैंपस मिल जाती हैं। आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है, फैकल्टीज भी अच्छी हैं, इंटर्नशिप भी आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज से मिल जाती है। बट एक मेन मुद्दा यह है कि 19 लाख की फीस है और 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी लिस्ट में इसके अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो एक बार आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को और भी कॉलेजेस के साथ एक बार कंपेयर करें। देखिए 8 लाख तक का प्लेसमेंट आपको 10 से 12 लाख की फीस वाले कॉलेजेस में भी मिल जाता है। देयर आर कॉलेजेस जहां पर आप 10 से 12 लाख खर्च करते हैं तो आपको लगभग 6 से 8 लाख का प्लेसमेंट आसानी से मिल सकता है। तो 19 लाख दे के 9 लाख के प्लेसमेंट से अच्छा है कि आप 10 से 12 लाख का कॉलेज लें और लगभग 6 से 8 लाख का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट करें। अगर आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, आप काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको आईएम या फिर आप बोल सकते हैं बिमटेक नहीं मिला और आपको आईएमटी गाजियाबाद की फीस ज्यादा लग रही है और आपको ग्रेटर नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर से ही पढ़ना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगेन आई एम सेइंग कि डिपेंड करता है कि इसके अलावा आपकी लिस्ट में और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इस कॉलेज से आपको पीजीडीएम करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको जयपुरिया नोएडा के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी इस पर्टिकुलर कॉलेज को लेके या फिर इस कॉलेज को आप किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, उसको लेके कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके उसको फिल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।